हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से जाएगी। अक्सर ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी, क्या रहेगा, कब तक जा सकती है। तो इस चीज़ को लेके वीवर्स हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी पर्सन और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है, हम बेसिकली उस चीज़ को लेके यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने डिवाइन एंजल को यहाँ पे याद कर लीजिए, जिनमें भी आपका फेथ है उनको आप मनी मन याद करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे जो थर्ड पार्टी है उसकी फ़िलहाल करंटली क्या स्थिति चल रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट को देखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट से आपको ये पता चलेगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी की करंट पोजीशन क्या है, करंट में वो क्या कुछ कर रही है, उसकी इंटेंशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आता है फूल का, सन का, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। टेन ऑफ वेंड्स, थ्री ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द सिक्स ऑफ कप्स। ओके, आई होप सो आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे क्लियरली, ठीक है। ओके, देखो ये सभी राशियों के लिए रीडिंग है, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देखा जा सकता है। सो डोंट वरी, आपको अगर मैं राशियाँ ना भी बता पाऊँ या भूल जाऊँ तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सभी राशियों के लिए रीडिंग करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैंने जो यहाँ पे देखा, जो जाना, जो पाया, वो ये बताता है कि करंटली जो थर्ड पार्टी की भाई एक पोजीशन है या फिर जो उसकी सिचुएशन है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू यू, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इस समय कहीं ना कहीं निश्चिंत भी नज़र आ रही है, सच बताऊं तो, ठीक है। उसको डर नहीं है आपको लेके, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, या कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे देखती है या देखता है। इस समय वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, बेहतर पोजीशन पे है आपके कंपैरिजन में। तो वो जो व्यक्ति है अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत इन्जॉय कर रहा है, इन्जॉय वाली सिचुएशन आ रही है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं आपकी स्थिति देखूं तो अब आपको शायद सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो आपकी जो स्थिति है व्यूअर्स वो यहाँ पर है कि भाई आप थर्ड पार्टी के चलते आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, देखो जो है सच बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन जो सिचुएशन बता रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपका दाना पानी उठ चुका है, ठीक है। आपका जो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के जो चांसेस है या यूनियन के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, आपको ऐसा फील होता है। या फिर वो उस व्यक्ति की जो पोजीशन आप देखते हो, जिस तरह से उसके साथ जो कुछ चल रहा है या जो कुछ वो जैसा आपको दिखा रही है, उसके कंपैरिजन में अगर आप खुद को देखो तो आप बिल्कुल अपने आप को ज़मीन और आसमान के अंतर के कंपैरिजन में आप ज़मीन पे पाते हो और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आसमान पे आप खुद भी देखते हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि आप कुछ ही नहीं कर सकते, आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ करके देख भी लिया है, बट कुछ हो नहीं पाया है। और मे बी कहीं ना कहीं जो आपका ड्रीम है इस व्यक्ति को लेके, इस व्यक्ति के जो साथ में जो सपना है आपका, उसको लेके अगर मैं देखूं
तो साफ नज़र आता है कि आप तो सिर्फ ये सपने ही कहीं ना कहीं बुन रहे हो, या फिर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि ये व्यक्ति लौट के वापस आ जाए। आप चाहते तो यही हो, आज भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपके मन में यही है, ठीक है, कि आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आपका वो पुराना प्यार है, आपका वो पहला प्यार है, या फिर आपके लिए वो सब कुछ है, आप उसे अपना सब कुछ मान चुके हो। अगर वो आ जाता है या आ जाती है तो आप आज भी उसे दिल से स्वीकार कर लोगे। ऐसी काफ़ी लोगों की वाइब्रेशन मिल रही है। जबकि इस कनेक्शन में आपने देखो, आपकी तरफ मुझे 2 नंबर ऐसे दिखाई देते हैं। देखो 10 की एनर्जी सब तरफ चली है, लेकिन आप ही के कार्ड ने इतने ज़्यादा नेगेटिव क्यों आए? क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव ही है यहाँ पे राइट नाउ। आप एक ऐसी सफरिंग में, ऐसे पेन में जहाँ पर आप खुद इन चीज़ों से जूझ रहे हैं और अकेले जूझ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आपकी सिचुएशन मुझे वो यहाँ पे फील हुई है, बहुत ही ज़्यादा इसको मैं कहूँगी नेगेटिव वाइब्रेशन है, आपको अपने आसपास भी फील होती होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच थर्ड पार्टी जो है वो इतनी लॉयल है आपके पर्सन के लिए, या थर्ड पार्टी सचमुच इतनी प्यार करने वाली है, प्यार करने वाला है आपके पर्सन को? तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो थर्ड पार्टी दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है, ये दिमाग से चलने वाली व्यक्ति है। वो हर चीज़, हर बात सोच समझ के बोलती है और करता है, आप नहीं करते। ये आपकी कमी रही है जो मुझे यहाँ पे नज़र आई, ठीक है। आपकी बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं जो उसने पकड़ी, और जो भी स्टेप उठाए उस व्यक्ति ने बहुत सोच समझ के उठाए हैं। थर्ड पार्टी की अभी राइट नाउ की अगर मैं सिचुएशन देखूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो नज़र आई है, साथ ही साथ उसके जो प्लान्स हैं वो और ज़्यादा सॉलिड है अगर आपको मैं बताऊं तो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई देता है, देखो यहाँ पे आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मैंने नहीं निकाला कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। यहाँ पर यू वर्सेस थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने जैसे कि उसको बहुत अपने ऊपर भरोसा है, उसको अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, या फिर ये कहें कि जब कभी कहते ना कि एक कहावत कही जाती है, गधा कहते ना किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, सुना है ना, ऐसी कुछ कहावत है। तो वही इस समय चल रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसे ही फील हो रहा है कि भैया वो लंबी रेस का घोड़ा है, या फिर उसके साथ में किस्मत के सितारे बुलंद है, और वो अपनी लाइफ में बहुत लंबी प्लानिंग लेके बैठी हुई है यहाँ पे थर्ड पार्टी, या मेल फीमेल कोई भी हो। व्हाट दे फील, व्हाट दे वांट, कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आपका अगर पर्सन, उनके जो उस चीज़ को लेके अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नज़र आ रहा है कि उसने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुकी है या कर चुका है कि हाँ भाई ये व्यक्ति इन्हीं के पास में रहेगा, और आपके पर्सन के बलबूते पे या फिर आपके पर्सन के साथ में वो एक हैप्पीली लाइफ, एक हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं बना पाएंगी या चला पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन ये ख्वाब है अभी जो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन जो करंट जो सिचुएशन है वो इनको ये ख्वाब बुनने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन करंट में सिचुएशन में एक और है जो यहाँ पे झोल झाल या लोचा भी नज़र आता है। वो क्या है? वो ये है व्यूअर्स की चाहती तो थर्ड पार्टी बहुत है, बट थर्ड पार्टी के जो आप कहीं ना कहीं देखो सपने हैं, वो आप में से कुछ लोग ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपका जो पर्सन है या तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपकी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास में हो सकता कुछ तो ऐसा है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन अधिकारों की वजह से आप इस व्यक्ति को इसके ड्रीम से दूर रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोलूँगी, या फिर आपने अपने पर्सन को ही थर्ड पार्टी की तरफ उनके जो ड्रीम है उनको सक्सेसफुल होने से रोका हुआ है, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। कुछ लोग के लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया है, ठीक है, आपका घर छोड़ के गया है, या फिर आपका रिलेशनशिप छोड़ के गया है या गई है, जैसा भी है। और उसके जाने से आपको बहुत दिक्कत भी हुई है, बहुत परेशानी भी हुई है, नो डाउट ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, बट स्टिल कहीं ना कहीं या तो उनको आपकी परमिशन की ज़रूरत है, या फिर आपसे परमानेंट सेपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लीगल केसेस यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, तो डाइवोर्स वगैरह को लेके हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी, या फिर आप कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से आपने कोई कोई कांड कराया हुआ है और आप उसको देखो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जिससे आपके जो थर्ड पार्टी है उसके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब अभी तक नहीं हो पाए हैं, ठीक है। जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाह रही है वो बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि वो अभी भी उसके लिए सपना ही है।
सपने आपके भी हैं, सपने उसके भी हैं, लेकिन उसके सपने आपसे कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं। अगर आप देखेंगे, क्यों मैं ऐसा दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे आपके सपने सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के साथ में जुड़ना, इनका प्यार पाना, इनके साथ में होना, उसके आपसे 10 गुना आगे हैं। कैसे? वो एक स्टेबल कनेक्शन, या फिर ये कहें कि बहुत ही, ये कहते हैं ना, वेल नरिश्ड कनेक्शन कह सकती हूँ, जो वो यहाँ पे देख रही है, जिसमें हस्बैंड है, जिसमें वाइफ है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें फैमिली है, जिसमें घर है, जिसमें पैसा है, जिसमें तमाम चीज़ें वो हैं जो लग्जेरियस लाइफ को या फिर एक अच्छी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो आप तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ में अटक गए कि यार मुझे सिर्फ पर्सन 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 चाहिए, लेकिन वो आपसे 10 गुना आगे लेके चल रही है। उसको ये सब चीज़ें चाहिए, उसको जस्ट आपका पर्सन नहीं चाहिए, उसको आपके पर्सन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये आप समझ लो, ठीक है। वो प्यार में वो पागल इंसान नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, थर्ड पार्टी वो एक प्रैक्टिकल माइंड को डिनोट करती है या करता है। उसको ये चीज़ें भी नज़र आ रही है, अगर ये चीज़ें उसको मिले तो ही वो आगे बढ़ेगी। अगर ये चीज़ें नहीं मिले, जैसे कि अगर वो आपका पर्सन उसको स्टेबिलिटी नहीं दे पाया तो शायद वो नहीं बढ़ेगी आगे, ठीक है। या फिर आपका पर्सन उसको एक लग्जरियस लाइफ नहीं दे पाया, वो नहीं बढ़ेगी आगे। या फिर आपका पर्सन उसके साथ में एक ऐसी लाइफ लेके नहीं चल पाया, या वो ऐसी लाइफ जैसे लाइफ का सपना उसने देखा है उसको नहीं दे पाई, ये नहीं दे पाया, तो वो नहीं बढ़ेगी आगे। तो अभी भी कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के ऊपर कंसिडर करती हुई थर्ड पार्टी यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। उसके लिए ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपके लिए मैटर नहीं करती होंगी। यहाँ पे हो सकता है ज़्यादातर लोग, आप लोग सिर्फ पर्सन का प्यार मिल जाए, मुझे उसका साथ मिल जाए, बस वो मुझे प्यार करे या फिर मुझे ही समझे, आप सिर्फ इन चीज़ों में होंगे। वो इनसे आगे की चीज़ें लेके चल रही है। उसके लिए ये उसके लिए क्या है, वो उसका जो कहना है थर्ड पार्टी का कि भाई प्यार से पेट नहीं भरता है, उसके अलावा भी चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट को डिनोट करता है, वो यहाँ पे नज़र आया है। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, ऐसा यहाँ पे है। आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे अब आपके पर्सन का क्या है, आपके कनेक्शन को लेके मानना। फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी जाएगी नहीं जाएगी, अभी वो भी देखेंगे। पहले आपके पर्सन की आपको लेके क्या मानना है वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके, वो क्या सोचते हैं इनके पर्सन। ओके, मिरेकल, रिलीज, फॉरगिवनेस। देखो व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है, सबसे पहले तो आपके पर्सन के मन में ये बैठी हुई है बात कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में, ठीक है, उन्होंने आपके साथ में या तो सही नहीं किया है, या फिर कहीं ना कहीं उनको आपसे माफ़ी मांगने की बात ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। यानी कि वो गलत मानते हैं कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। पर्सन जो है वो गलत मानता है, कह रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई है किसी बात को लेके और उनसे ये एक्ट नहीं होना चाहिए था। आपका पर्सन आपको लेके ये भी सोचता है या सोचती है कि अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उन्हें या तो एक्सेप्ट करें या आप उन्हें माफ़ी दें, तो ये जो होगा ना, ये किसी चमत्कार से भैया कम नहीं होगा सबसे पहले तो, राइट। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज़ें पता हैं कि शायद अगर वो आपकी जगह होते और उनसे अगर आप माफ़ी मांगते, अगर आपसे गलती हुई होती, तो शायद वो आपको कभी भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि थर्ड पार्टी बनाने के बाद में या थर्ड पार्टी की वजह से किसी दूसरे पर्सन को इतना ज़्यादा एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलेपन और अंधेरे में धकेल देना किसी के भविष्य को इतना ज़्यादा आसान नहीं है भुला पाना। उन्होंने आपका जो भविष्य है, आपकी जो खुशियां हैं, वो अंधेरे में धकेली हैं उस व्यक्ति ने, तो ये उनको पता है। और ऐसा होने के बाद में उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। एज ए ह्यूमन तो बहुत मुश्किल है, अगर डिवाइन हो तो आसान है। हर कोई इंसान भगवान तो नहीं बन सकता ना, या हर कोई इंसान भगवान के इक्वल भी नहीं हो सकता कि बड़ा दिल करके हर चीज़ को भूल जाए और एक्सेप्ट कर ले। तो आपके पर्सन आपको लेके ऐसा मानते हैं, उनके मन में यानी आपको लेके ये एहसास है कि जो उनके डीड्स रहे हैं आपको लेके, जो उनके कर्म रहे हैं आपके साथ में,
वो सही नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आती है। अब देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन से जाएंगी, डिवाइन एंजल क्या बोलते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या थर्ड पार्टी इनके कनेक्शन से जाएगी, इन दोनों के बीच से, इनके पर्सन उनके बीच से जाएगी। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं। ओके, यस, यहाँ पे यस की एनर्जी आई है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप इन दोनों कार्ड की वाइब्रेशन को अगर मैच करेंगे इस कार्ड के साथ में, जो कि बॉटम द डेक की एनर्जी है, जो दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में जो लोग रियूनियन चाहते हो, हाँ मैं ये बोलूँगी जो लोग चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं चाहत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे यही होगा कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस समय जो भी समस्याएं हैं एज अ थर्ड पार्टी, वो निकलेगी, उससे आप लोग बाहर ओवरकम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और यस की तरफ इशारा करते हैं कि आपके रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी जाएगी और आपको आपके पर्सन के साथ में एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो सफ़र इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीत होगी तो विश्वास की। जो लोग विश्वास लेके चलेंगे यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ठीक है, पूरी पक्की परीक्षा है यहाँ पे। इतना आसान सफ़र नहीं है ये सफ़र देख रहे हो दोनों तरफ ही। अगर आप देखेंगे कार्ड की वाइब्रेशन यही दिखाती है कि ये इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि पूरा ना हो सके। ठीक है, तो यस की एनर्जी है। लेट्स सी ये एनर्जी आपकी लाइफ में कब तक आएगी, एक जनरल टाइम फ्रेम यहाँ पे देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से कब तक जाएगी, कब तक ये जाएगी डिवाइन एंजल। देखो कार्ड हम बात कर रहे हैं जाने का, तो जजमेंट का कार्ड तो आना तय था और ये आ रही है नंबर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके कनेक्शन में भी पूरी तरह से अगर ये थर्ड पार्टी जाएगी तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर या ये फरवरी में जाएगी। ठीक है, तो इस साल का दिसंबर हो सकता है या फरवरी हो सकती है, जो आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। तो ये आपके लिए नियर बाय 2 मंथ की एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे खटाखट थर्ड पार्टी निकलेंगी आपकी लाइफ से। हाँ, आप कहोगे खटाखट, हाँ जी कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ओवरकमिंग की एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन स्पिरिचुअल रियूनियन करवा रही है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे व्यूअर्स ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपसे अब तक की बातें रेजोनेट हुई हैं तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और कुछ रेमेडीज़ वगैरह को लेके या और डिटेल को लेके रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ स्पिरिचुअल कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो वीडियो में जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग, अपने स्पिरिचुअल जो भी टास्क है यानी रेमेडीज़ वगैरह जो बुक करवा सकते हैं। लेकिन वो चार्जेबल होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि पर्सनल लेवल पे जो भी होगा देखो चार्जेबल होगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।